पप्पू यादव के आवास पे हमारी मौजूदगी है और आपको पता ही होगा कि लगातार नीट प्रकरण मामले में पप्पू यादव आवाज़ को बुलंद कर रहे थे और जिस प्रकार से थोड़ी देर पहले पप्पू यादव के मंदिरी आवास पे पटना पुलिस की टीम पहुंची है और उसके बाद लगातार जो मामला क्या है, खुद हमारे साथ सांसद महोदय जिस प्रकार से पटना पुलिस की जो टीम आई है, आखिर क्या कारण है और पटना पुलिस भैया मुझको कोई जानकारी नहीं है। मैंने कई बार कहा कि हम तो सदन खत्म हुआ, शाम में आए। परसों मेरा धरना था नीट्स को लेकर के, यहाँ पर आए। एक दीपक नाम का कोई इंस्पेक्टर है, वो तेवर में आए, लगा वो इस तरह का बिहेव किया उन्होंने। कोर्ट ने 7 को कल हमें बुलाया, हम उसमें आए। भैया इनको वारंट था तो आप पहले, हम तो परसों भी यहीं थे, परसों क्यों नहीं गिरफ्तार किए? आप दिल्ली में हमको आके नोटिस दे देते। तो अब रात में इस तरीके से सिविल में आकर के करना, ये क्या बात है? ये वारंट बता रहे हैं कौन से केस का है सर, क्या है, कुछ ऐसी जानकारी? भैया मुझको नहीं, 35 साल पहले कोई एक नॉर्मल केस था जिसका बेल टूट गया, बस यही बातें थी। इनको पप्पू यादव से डर क्यों? कोरोना में भी ये इसी तरह का बिहेव किए थे मेरे साथ, आज भी ये इसी तरह का बिहेव। क्या बताएंगे सर आपको? पुलिस क्या बता रही है? कुछ नहीं, बस आए और सिविल में एक दीपक नाम का कोई अपने को इंस्पेक्टर कहता है, उसका एटीट्यूड देखिएगा तो आप बता नहीं पाओगे। तो हमको लगा कोई आ गया, सब सिविल में आए, एक भी वर्दी में नहीं थे। क्या वजह लग रहा है कि अब सिविल में आकर के एकदम आपसे कुछ तो कहा होगा उन लोगों ने? वारंट है, चलिए। अरेस्ट करने लगा। कौन सा मामला है आपको? भैया हमको कुछ पता चले तब ना भैया। 35 साल पुराना किसी केस में एक बेल टूट गई, ठीक है। कोर्ट ने कहा 7 को आप मेरे कोर्ट आइए। हम हाउस खत्म हुआ, हम आ गए। अच्छा, कल आपको कोर्ट जाना ही था? जी, कल 7 तारीख कल कोर्ट के लिए तो आए। हमको क्या पता कि ये इतने बड़े वीर बांकुरा हैं, इतने बड़े बहादुर हैं। MP MLA कोर्ट। क्या गिरफ्तारी की बात हो रही है? अब कह रहे हैं हम आपको गिरफ्तार करने आए, तो उसमें हम क्या बोले भैया? तो हमने कहा कि हम रात में, तो आप हमको मरवा दीजिएगा, रात में तो हम नहीं जाए। एडवोकेट आ रहे हैं, एडवोकेट को मैंने बुलाया है। अब सुबह कोर्ट हमको ले जाइए, कोर्ट को जहाँ लगेगा कि हमको भेजना चाहिए तो भेजेगा। ये जल्दबाजी देख करके आपको क्या लग रहा है? कोई साजिश है क्या? आपको क्या लग रहा है? कोरोना में क्या हुआ था? साजिश नहीं हुई थी क्या? कोरोना में भी इसी तरह की वस्तुस्थिति थी जी यादव जी। क्या लगता है कि नीट मामले को लेकर लगातार आप जो फ्रंट से खुलासा कर रहे हैं, कहीं उसको लेके? भैया लगातार मेरी लड़ाई पदाधिकारी को लेकर के, यहीं के SP DIG IG सब लेकर के है। और ये लोग पूरा साजिश रच लिए। तो हमको लगता है कि पूरी पुलिस महकमा कहीं साजिश करके मरवा ना दे रहा। आपको लगता है कि सरकार की पुलिस के खिलाफ बोलना आप तो भारी पड़ रही है? तो आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? MLC नीरज कुमार भी आप पर टिप्पणी कर रहे थे। अच्छा चलिए, वो मेरे भाई हैं, उस पर सम्राट चौधरी गृह मंत्री कुछ कहना चाहिए? नहीं, अब सम्राट बाबू भाई हैं और उनकी पुलिस क्रिमिनल को पकड़ती नहीं, कुछ करती नहीं। डेली बलात्कार हो रहे हैं और पप्पू यादव के लिए क्रिमिनल आ गए। जब मेरा हाउस चल रहा है, लोकसभा चल रहा है और हम कोर्ट का सम्मान करने आए और उसके बाद इस तरह का बिहेव, बाप रे। गिरफ्तारी दीजिएगा कि आप सुबह में कोर्ट ही जाइए? नहीं, मैंने तो कहा कि आपको लगता है कि हाउस अरेस्ट करना है तो आप कर लीजिए, आप रात भर रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। चलिए, सीधे तौर पे पप्पू यादव जी थे, पप्पू यादव जी अपने बात को रख रहे थे और आपको पता ही होगा कि नीट प्रकरण मामले में लगातार बोल रहे थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई है और लगातार उन्होंने कहा है कि वो कोर्ट में ही जाएंगे। YPDS समाचार के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।